तो आज का एक पर्यायवाची है वो है तालाब का। तालाब को क्या क्या कहते हैं? तो तालाब का एक पर्यायवाची होता सर, एक पर्यायवाची होता है सरोवर, एक पर्यायवाची होता है जलाशय, एक पर्यायवाची होता है पुष्कर, एक पर्यायवाची होता है पोखर, एक पर्यायवाची होता है जोहड़, एक पर्यायवाची होता है बावड़ी, एक पर्यायवाची होता है तड़ाग, और एक शब्द होता है पद्माकर। पद्माकर ये शब्द जो है सबके सब पर्यायवाची हैं। किसके? तालाब के। ये तालाब के पर्यायवाची हैं। देखो भैया, इसमें याद क्या रखना है आपको? जैसे दो शब्द आ गए, ये दो शब्द आ गए पुष्कर और पोखर। इसमें फ़र्क इस बात का है कि पुष्कर का मतलब भी वैसा तालाब है और पोखर भी तालाब होता। फ़र्क इस बात का है कि जो पुष्कर है और जो पोखर है, पुष्कर शब्द जो है वो तत्सम है और पोखर शब्द जो है वो तद्भव है। तो ये जो अंतर है दोनों में, केवल तत्सम तद्भव का अंतर है। दोनों ही शब्द जो हैं वो तालाब के पर्यायवाची हैं। और ये नाम आपने सुने भी होंगे, इसलिए इन नामों को तत्सम तद्भव के रूप में याद करो। ठीक है। एक ये शब्द आया है पद्माकर। इसको तोड़ते हैं ना तो इसके दो भाग बनते हैं। दो भाग बनेंगे, एक पदम और एक आकर। पदम जो पर्यायवाची है वो कमल का है, और वैसा आकर एक शब्द मैंने बताया था जैसे रत्नाकर। तो आकर क्या है? खान। अच्छा, खान रत्नों की खान है तो रत्नाकर, और कमल की खान है तो उसे कहेंगे पद्माकर। तो पद्माकर का मतलब ये है ऐसा तालाब जिसमें कमल के फूल खिले हों। तो ये हिंदी का एक वाक्यांश है, एक बनवर्ड बन जाएगा। ठीक है। हाँ, कमल के फूलों के तालाब को क्या कहते हैं? ये बनवर्ड याद रखना। हाँ, कमल के फूलों का तालाब। अब वो ऐसे ही पूछेगा पेपर में आपसे कि कमल के फूलों का जो तालाब है उसके लिए एक शब्द लिखो, तो क्या बनेगा? पद्माकर। ठीक है। पेपर में ज़्यादातर जो आता है वो ये आता है तड़ाग। इम्पोर्टेंट है। अलग अलग, जैसे गुजरात में जाओगे तो जहाँ पानी इकट्ठा रहता है उसे बावड़ी कहते हैं, जिसे बॉब भी कहते हैं। रानी की बॉब या रानी की बावड़ी सुना है ना नाम आपने? तो गुजरात में है, वो तालाब है, वो सीढ़ी नुमा तालाब बावड़ी कहलाते हैं। तो बावड़ी गुजराती में कहते हैं। राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर जोहड़ कहते हैं। राजस्थान और हरियाणा में तालाब को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। तो जोहड़ भी तालाब है, वो अलग अलग भाषाओं में है। तो जोहड़ का मतलब भी तालाब होता है और बावड़ी का मतलब भी तालाब होता है। पुष्कर का मतलब भी तालाब होता है और पोखर का मतलब भी तालाब होता है। सरोवर का मतलब भी क्या होता है? तालाब होता है।
तो ये 4-5 नाम है। सर सरोवर तो आपको पहले से पता होगा। जलाशय भी सब जानते हैं, जल का आशय, जहाँ जल भरा हुआ हो वो तालाब है। बस इतना रखो याद कि पुष्कर और पोखर क्यों याद रखे, क्योंकि पुष्कर जो है वो तत्सम है और पोखर तद्भव है। ठीक है, तो कभी तत्सम तद्भव पूछने लगे कि पोखर का तत्सम बताओ तो पुष्कर, या पुष्कर का तद्भव बताओ तो पोखर। ठीक है। अच्छा, जोहड़ और बाबड़ी जो है वो राजस्थान और गुजरात में कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात में जोहड़ और बाबड़ी कहते हैं। अच्छा, तड़ाग इम्पोर्टेंट है, तड़ाग इम्पोर्टेंट है। पद्माकर क्या होता है, जहाँ कमल के फूल खिलते हैं उस तालाब को हम क्या कहते हैं भैया, पद्माकर कहते हैं। ठीक है, चलिए।